पुण्यशाली शास्त्र भगवान परिकार सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र श्री शरी महाराज बहुत ही सुंदर सी बात करते हुए विकास स्तोत्र के अंदर उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया परमात्मा परम ज्योति परमात्मा व्यक्तिगम इस काल के अंदर इस चक्र के अंदर इस संसार के अंदर में परम पिता परमात्मा हमारे लिए दीपक समान है। परम पिता परमात्मा हमारे लिए दीपक समान हमारे कर्मों का नाश करके हमारी आत्मा को हमारी चेतना को परमात्मा द्वय बनाने की ताकत है। जो कोई लगता है किसी में सामर्थ्य है तो मात्र मात्र परमात्मा के अंदर रहा हुआ है जो हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों का नाश कर करके हमारी आत्मा का प्रगतिकरण कर सकते हैं और हमारी आत्मा को संतुष्टि की प्राप्ति करा करके हमारी आत्मा को भी परमात्मा का नाश करें। हम अगर विचार करें जाए अपने आप में सोचने का थोड़ा सा प्रयत्न करें कि शायद अगर हम देखने जाए अभी तक अंधकार की 84 लाख यूनिट के अंदर में हमने भटकने का प्रयत्न किया, हर जगह पर हम जाकर के आए, हर जगह यात्रा हम कर करके आए, हमें नहीं कहीं सुकून मिला, नहीं कोई शांति मिली, नहीं हमें कोई साधा मिली, ना ही हमें कहीं रुकने का मन हुआ। रुकने का मन हुआ तो मात्र और मात्र मनुष्य गति के अंदर हुआ। देवगति में गए, देवगति में रहकर के भी रुकने का मन नहीं हुआ। त्रियंश गति के अंदर गए, वहां पर भी आपको रुकने का मन नहीं हुआ। नरक गति के अंदर गए, आपको वहां पर भी रुकने का मन नहीं हुआ। आपको नरक गति में रहना अच्छा लगता था कि बुरा लगता था? हाँ बोल, नरक गति में रहना अच्छा लगे? हाँ, त्रियंश गति में ठीक लगे? क्यों? मेहनत करनी नहीं है, कोई नहीं, आराम से मजे रहेंगे, बीमारी से रहेंगे, सारी सुविधा मिल जाएगी। अगर हम विचार करें, हम देखने का हमें वहां पर भी अच्छा नहीं रहा, देवगति में रहकर के भी हमें शायद वहां पर थोड़े समय के लिए सुख वैभव मिला, इसलिए हम उसके अंदर मस्त हो गए, लेकिन आखिर में हमारा मन वहां पर भी टिका नहीं। हमें भी वहां से निकलने का विचार आया, निकलने का प्रयत्न आया और हमने प्रयत्न करते करते परमात्मा से मांगते मांगते याचना की कि भाई एक आध बार तो परमात्मा मनुष्य हो चाहिए ताकि ये मनुष्य हो के अंदर में जाकर के आराधना साधना उपासना कर करके परमात्मा हम भी आपके जैसे बन सके, हमारी आत्मा को भी हम सिद्ध शिला तक पहुंचा सके, हमारी आत्मा को भी हम मोक्ष तक पहुंचा सके। आपने इतनी यात्राएं की, वहां तक पहुंचे, मनुष्य भोग मिल गया, लेकिन अब मनुष्य भोग मिलने के बाद में क्या हुआ? बोल, मनुष्य भोग मिलने के बाद में क्या कर रहे थे? हमने जो मांगा था वो मिल तो गया, आपने जो सोचा था वो सब कुछ भी आ गया, लेकिन हुआ क्या? उसका परिणाम उल्टा हो गया। हमने भगवान से याचना की, भगवान को देख करके हमने विचार किया परमात्मा इस राग द्वेष मोह माया के अंदर हम नहीं फंसेंगे, इस संसार के बुद्धिगत पदार्थों के अंदर आसक्तियों में हम नहीं फंसेंगे, हमें उनसे निकलना, इन सबका हमें त्याग करना है। लेकिन मनुष्य को मिला और उसके बाद में त्याग के बदले क्या हो गया? त्याग करवानी बात भी थी कि नहीं? भगवान पाए वहाँ क्या तो कभी मोरे हैंग चीज छोड़ दी नाम में छोड़ा बदले नहीं करोगे मोरे बदल गया, विधवारू नाम तो है नहीं, त्याग की प्रवृत्ति तो खत्म हो गई, बस खाली कह के आउट गोइंग बंद हो गया और इनकमिंग चालू। आप सोचो आपको मोक्ष में जाना है, कैसे मोक्ष में जाएंगे? हाँ, मोक्ष में जाना है, आप बोले ना हमको सबको मोक्ष में जाना है, भाषा में पूछा मोक्ष में जाना है तो हाँ जाना है, ये बात तो तय है, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए इन सब चीजों को हम छोड़ करके जाएंगे या इन सबको लेकर के जाएंगे? हाँ, मोक्ष में जाना है तो ये सब तो छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि हम इसको लेकर के चले जाए तो इतना तो पुण्य हमारा है नहीं, हम इस तरह से तो मोक्ष में नहीं जा सकते। सोचने की बात इससे पहले अंदर की बात करते हैं कि पुण्य की बात करें, पुण्य हमारा शायद उपार्जन इतना सुंदर हो गया, भोगों की आराधना की, भोगों में हमने परमात्मा से मांगा, पुण्य प्रभुवाद जैन धर्म मिल गया, जैन धर्म के अंदर देव गुरु धर्म तत्व, ये तीन तत्व हमें मिल गए, देव गुरु मिल गए यानी कि परमात्मा भी मिल गए, गुरु भी मिल गए और धर्म भी मिल गया। सौभाग्यशाली हो आपको इतना सब कुछ मिला है, ताकि हिंदुस्तान के अंदर इतनी जाते, इतने लोग, इतने धर्म है, उन सबके जीवन में ऐसा कोई मार्ग नहीं है। ये तो आपका वो सौभाग्य है कि हमें जैन धर्म मिला, जैन धर्म के अंदर भी तीर्थंकर परमात्मा मिल गए, तीर्थंकर परमात्मा के साथ में गुरु भगवान मिल गए, गुरु भगवान के साथ में धर्म मिल गया, धर्म के साथ में मार्ग मिल गया जो हम अपने भोग का अंत कर सकते हैं। आप सोचो, आप विचार करो, परमात्मा की पूजा करके के आपको कितनी खुशी होती है, कितनी नहीं होती है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात समझने का प्रयत्न करना है कि हिंदुस्तान के अंदर में आज इतने सारे धर्म हैं, एक भी धर्म के अंदर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वो भगवान की पूजा स्वयं अपने हाथों से जाकर के स्पर्श कर करके उसमें अपने आप में अपने परमात्मा की पूजा कर सके। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मात्र एक जैन धर्म ऐसा है कि जिन धर्म के अंदर आपको परमात्मा को स्वयं टच करने का, स्पर्श करने का मौका मिलता है, पूजा करने का मौका मिलता है। बाकी आप लाखों रुपए भी खर्चे करो तो भी आपको वहां पर स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता है। मिलता है? आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या में आपको वहां पर स्पर्श करने का मौका नहीं मिलेगा। आप तिरुपति के अंदर चले जाओ, आपको वहां पर स्पर्श करने का मौका नहीं मिलेगा। आप जगन्नाथ चले जाओ, आपको वहां पे स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता है। दुनिया के सारे इतने हिंदुस्तान के अंदर एक से एक बड़े मंदिर है, एक से एक धर्म के अनुयायी है, लेकिन किसी के पास ऐसा मौका नहीं है। मात्र हम पुण्यशाली है, हमारे पास में ये मौका है, लेकिन फिर भी परमात्मा की पूजा करते करते आज तक हमारे अंदर के कसायों का परिवर्तन नहीं। अष्ट प्रकार की पूजा परमात्मा की करनी है, परमात्मा के एक अंग की पूजा आप करते हो, एक अंग की पूजा करते करते आपके जीवन में क्या आया? परमात्मा की आप रोज पूजा करो, चंदन पूजा करो, प्रसाद पूजा करो, गलास पूजा करो,
केसर पूजा करो, नहीं करो कि नहीं करते? हाँ, नमाज में सब पूजा आ गए, अपने तिलक पूजा भी करो, गंधरी की पूजा करो, गदई की पूजा करो, सब है करो, लेकिन आज तक एक एक गुणों का वर्णन करते करते हमारे जीवन के अंदर में एक गुण की भी प्राप्ति नहीं। परमात्मा की बरात की पूजा करते करते शीतल गुण जमा रहे हो, जो दुहा तो बोलते, अधूरा बोलते नहीं बोलते, रोज बोलते, जब पूजा करते हम रोज बोलते, लेकिन आप सोचो कि एक बार भी ये शीतलता आज तक हमारे जीवन में अभी तक क्यों नहीं है? 40 साल से आप परमात्मा की यहाँ मंदिर बने कितने साल? यहाँ 3 साल हो गए। आपकी उम्र 40 साल, 25 साल, 20 साल, 30 साल जितनी भी है, उसमें से अगर शायद 10 साल को अगर माइनस कर दे तो 20 साल अगर आपने निरंतर पूजा की, लेकिन 20 साल परमात्मा की पूजा करते करते ऐसा हुआ कि 20 साल में एक बार भी क्रोध नहीं की। गुस्सा आता है, रोज क्रोध करो, दिन की बात मात्र भी गुस्सा आ रहे, परमात्मा की रोज पूजा करो, शीतल गुण जमा रहे हो, हाँ, तो बोलते बोलते आज तक कभी क्रोध रहे नाश तो नहीं हुआ। परमात्मा तो शीतल है, परमात्मा की मूर्ति भी शीतल है, परमात्मा का गुण भी शीतल है, जन धातु जी होकर पूजा करोगे वही शीतल है। बरास कोई गर्म तो है, बरास तो शीतल ही से, ठंडू ही से, कोई और आज तक ठंडा आगे विचार। हम विचार करें अपने आप में, अपने जीवन के अंदर में अपने परमात्मा की पूजा करें। एक तो ये हमारे जीवन के अंदर में पुण्य हमारा मिल गया, पुण्य की वजह से आज हमें ये भरत क्षेत्र मिल गया, भरत क्षेत्र के अंदर में रहकर के सब कुछ मिल गया, धन दौलत वैभव सुख सर्व वैभव सब कुछ मिला, पूर्व भोग का पुण्य था, इसलिए मनुष्य को के अंदर में मनुष्य यदि 5 इंद्रिय सही सलामत मिल गई, सब कुछ मिला। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये पुण्य था इसलिए मिल गया, जिस दिन पुण्य समाप्त होगा उस दिन ये सब भी समाप्त हो जाएगा। करोड़पति को रोडपति बनते हुए आपने देखा है? हाँ, कितने लोगों को आपने देखा? बहुत से लोग आज हमारे जीवन में हमारे नजर के सामने ऐसे होते हैं कि पुण्य होता है, आराम से पैसा कमाते हैं, पुण्य होता है, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे पुण्य खत्म होता है वापस 0% जीरो पे चले जाते हैं। एक समय होता है कि जब उनके पास में पैसा होता है तो लोग उनको सलाम करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि पैसा समाप्त हो जाता है तो वही लोगों को वापस वो खुद सलाम। ये पुण्य की देन है, पुण्य है तो सब कुछ है, पुण्य समाप्त हो गया हमारे पास में सब कुछ चला जाएगा। पुण्य कैसा है? एक उधार लाया हुआ सामान, हमारे पास में जो कुछ भी है ये पुण्य से लाया हुआ उधार सामान है, पुण्य समाप्त होगा समाप्त हो जाएगा। जैसे आप भाड़े पर घर लेते हो तो आप मालिकी नहीं कर सकते हैं, रेंट पे आपने अगर कपड़े लाए, दागिने लाए तो आप उसकी मालिकी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सीमा है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक ना एक दिन मुझे उसको वापस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पैसे मिल गए, सुख मिल गया, वैभव मिल गया, परिवार मिल गया, संपत्ति मिल गई, 1 से 4 बंगले मिल गए, सब कुछ मिला, ये सब एक ना एक दिन आपको यहीं पर छोड़ करके चले जाना है, क्योंकि ये सब कुछ पुण्य से उधार मिला हुआ है। इससे मिला है पुण्य से। हमने गए होंगे अच्छे कर्म किए, इसलिए पुण्य का अनुभव हुआ, और गए होके अंदर अच्छे कर्म करके पुण्य का अनुभव हुआ, इसलिए हमें ये सब कुछ मिला है। लेकिन इस में क्या करें? इस में सत्कर्म कर्म कर रहे हो तो दुष्कर्म करोगे, हाँ क्या करें? उसमें बोलो तो प्रेम नहीं हो सके तो कौन नहीं आता, अगर सत्कर्म करोगे या फिर दुष्कर्म करोगे। आज अगर हम देखने आए तो हमारे पास में सत्कर्म के मात्र खाली 24 घंटे में से थोड़ी बहुत होते होंगे, और दुष्कर्म तो निरंतर चलते जा रहे हैं। तो आप विचार करोगे आत्मा के ऊपर बोझ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। समय की प्राप्ति कैसे होगी? सोचना पड़ेगा। आपको समय की प्राप्ति करनी है, आपको समय दर्शन ज्ञान चारित्र की आपको प्राप्ति करनी है, आपको समय की प्राप्ति कर करके अपनी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाना है। लेकिन उसके लिए हमने पुरुषार्थ क्या किया? 4 घंटे की गर्मी हमसे बराबर प्रतिक्रमण के अंदर सहन नहीं होती है। एक सामायिक आप 48 मिनट की सामायिक देते हैं, 48 मिनट की सामायिक पूरी क्षमता के भाव से हो जाए, ऐसी एक सामायिक 40 साल में आज तक नहीं हुई है। सच बोल, एक सामायिक माते दिल माते हृदय माते हाथ रखने को कि सही में साहेब जी 48 मिनट की सामायिक दी है, यानी 1 मिनट वास्तव में संसार में कोई विचार नहीं है। है समय दूरदर्शन में आप अभी इस बैठे घड़ियाल के ऊपर कितनी बात देखा? कितनी बड़ा पे घड़ियाल माता देखो दिया फटाफट टाइम मैंने फटाफट हो गए, टाइम पूरा रहता है जान बुझ के सामायिक 48 मिनट की है तो पूरी करनी है, उसमें तो उठे तो नहीं जाया जाता। लेकिन कभी ये विचार किया आप सुनिए, यहाँ पर अगर हम ये विचार करते सामायिक के अंदर में रहकर कि हमारे दिल में कोई विचार नहीं आता है, लेकिन अगर हम संसार के अंदर में बैठे 24 घंटे में आप लेते हो, 24 घंटे का समय आपके पास में है, 24 घंटे में सामायिक करना है, ये विचार कितनी बार आता है? बोल सामायिक माते तो थे बैठा हो जरे थोड़ा हैंग विचार आवे कि भाई घरे कौन बाकी, भाई वो बच्चा लेना जाना है, टिफिन कराना है, घर में हैंग कौन बाकी है, सब पूरा करना है, दुनिया भर का विचार आवे। लेकिन बात 24 घंटा रवाए एक पूरे की सामायिक भरे जानी है, वो विचार कर दिया नहीं आता, आसान नहीं है, मुश्किल है। कहा कि वो ख्याल नहीं आता तो कहा प्रोफेशनल टाइम है तो चलो भाई ठीक है, नियम बिगड़ो तो चलो भाई ठीक है, एक आध सामायिक करेंगे, उससे ज्यादा हमारे जीवन में कोई विचार नहीं आता है। दूसरे नंबर की हम बात करें अपने जीवन के अंदर में, पहले नंबर के पुण्य की बात हुई, पुण्य से सब कुछ मिला, एक दिन समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। दूसरे नंबर की बात करी यानी कि प्रेम, हमारे जीवन के अंदर में प्रेम का भी बड़ा महत्व है। प्रेम यानी कि करुणा, परमात्मा के अंदर प्रेम था, परमात्मा के अंदर वो करुणा भाव था। परमात्मा को तीर्थंकर बनने के लिए भी परमात्मा को 3 भोग पहले करुणा की जरूरत पड़ती है। परमात्मा के हृदय में वो करुणा की स्थापना उत्कृष्ट करुणा आती है, तब जाकर के कहीं परमात्मा को तीर्थंकर नाम कर्म उपाय से
आपको अपने दुखों को छोड़ करके किसी दूसरे को दुख करके दुखों को देख के आपके आंख में आंसू कितनी बार है? हाँ, खुदरा दुख देखे ने खुदरे तकलीफ पड़े, खुदरो माथो दुखे, पग दुखे, कमर दुखे तो हैंग आवे, आंख माथे आंसू भी आवे, रुआणु भी आवे, हैंग आवे कि नहीं आवे? लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के दुखों को देख करके आपकी आंख में आंसू कितनी बार है? आवे? हाँ, कभी आवे? उसका नहीं होता, अपने साथ नहीं आता। अब विचार करो, परमपिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के कान के अंदर ग्वालियर ने खीरे रोके, खीर रोकी, तब तो उनको इतनी वेदना नहीं हुई। उस समय पे जो वेदना, उससे कहीं ज्यादा अधिक वेदना जब आयुर्वेदिक के डॉक्टर को बुलाया गया उसे, और आयुर्वेदिक ने आकर के वहां पर जब परमात्मा के कान से खीरे निकाले और जब परमात्मा के कान से खीरे निकाले गए और आवाज आई और परमात्मा की आंख में आंसू आ गए, तब वैद्य ने उनसे पूछा कि भगवान, जब आपके कान में खीरे ठोके गए तब तो आंख में आंसू नहीं आए, लेकिन जब कान से खीरे निकाले गए तो आपकी आंख में आंसू आ गए। और उस समय पे परमात्मा ने जवाब दिया कि शायद ये तो मेरा, कहते कि ये कर्म था, शायद मेरे आंख से कान में कीड़े ठोक दिए, वो शायद मैं सहन कर गया, लेकिन जब इसका परिणाम उसके जीवन में आएगा और उसका वो कर्म जब उसके उदय में आएगा तब वो कैसे सहन करेगा, ये सोच के मेरे आंख में आंसू। ये परमात्मा की कृपा, ये प्रेम। आपको कभी लगता है कि हम किसी को आसानी से दुख देने का विचार करते हैं? हमने अपने जीवन के अंदर में किसी के लिए सही बोलना हमें आसान लगता है, किसी के लिए हमें गलत बोलने में आसानी हो जाती है, किसी को 4 गाली देना हो इजीली दे सकते हैं, किसी के लिए 4 शब्द अपशब्द कहना हो आसानी से कह सकते हैं, लेकिन किसी के लिए अच्छा कहना हो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। कहने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम आएगा तब आप अपने जीवन में कहां जाकर के भोग पाएंगे, कैसे सहन कर पाएंगे, उसका ख्याल हमारे जीवन में। यहाँ पे दूसरे नंबर की बात करते हैं कि प्रेम, यानी जीवन के अंदर में, परिवार के अंदर प्रेम होना चाहिए, शासन के प्रति प्रेम होना चाहिए, गुरु भगवंतों के प्रति हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। आज ना तो परिवार के प्रति प्रेम है, ना समाज के प्रति प्रेम है, ना शासन के प्रति प्रेम है, ना गुरु भगवंतों के प्रति प्रेम है, सब में परम विश्वास। साधु भगवंत हमारे पहचान वाले आए, हमारे गांव के आए, हमारे शरीर वाले आए, हमारे जान पहचान वाले आए, हमारे राज्य के आए, हमारे नगर के आए, पूरी सोसाइटी पूरा गांव आता। लेकिन जब हमसे जान पहचान वाले संत हो तो हम शायद जाने के लिए बहुत कम है। हकीकत वाइज तुम आलोक पे विचार करो, नहीं विचार करो, हजमा की हम जो मोरे कोई कहेवारो मतलब नहीं है, जो हकीकत है बात हमें हजमा और प्रयत्न करोगे। एक बात हमेशा याद रखो, परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान महावीर स्वामी की चली आ रही है परंपरा, अविरत अखंड चलने वाली है परंपरा है। परंपरा के अंदर में कभी